कमल, बम्पर जीत के साथ बीजेपी ने की वापसी। पीएम मोदी बोले विकास और सुशासन की जीत। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत। चंद्रभानु पासवान ने सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद को दी करारी हार। पीएम मोदी पहुंचे पार्टी हेडक्वार्टर। दिल्ली चुनाव जीत पर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की तस्वीर साफ हो चुके हैं। दिल्ली की गद्दी पर 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो चुकी है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं। आपके लिए राहत की बात बस इतनी है कि मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से चुनाव जीत गई हैं। बता दें कि भाजपा 48 सीटों पर आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमटती नजर आई। वहीं कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल सकी। भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी की। इस दौरान पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, विकास जीता, सुशासन जीता और दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं केजरीवाल ने वीडियो पोस्ट कर अपनी हार स्वीकारी है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की है। चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 31वें दौर की वोटों की गिनती के बाद भाजपा के चंद्रभानु पासवान को 1,46,397 वोट मिले, जबकि सपा के अजीत प्रसाद को 84,687 वोट प्राप्त हुए, जिसके साथ ही इस सीट पर कमल खिल गया है। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी, जिस वजह से उपचुनाव कराया गया था। देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज और सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं। उनका सारा श्रेय उनको देता हूं। मिल्कीपुर की देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा मुख्यालय में बीजेपी के सभी बड़े नेता और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली की सत्ता में भाजपा की 27 साल बाद वापसी हुई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 48 सीटें हासिल की है, वहीं आपके हिस्से केवल 22 सीटें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। साथ ही कहा, मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए,
हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और उन्हें मिलने वाली दैनिक खुफिया ब्रीफिंग को भी बंद करने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन ने 2021 में उनके साथ भी ऐसा ही किया था। ट्रंप ने यह घोषणा वीकेंड मनाने के लिए मारे-लागो पहुंचने के तुरंत बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जो बाइडेन को वर्गीकृत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम तुरंत जो बाइडेन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर रहे हैं और उनकी दैनिक खुफिया ब्रीफिंग को भी रोक रहे हैं। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।